बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअब्दु व इय्याक नस्तईन। नाज़रीन, मैं हूँ अरश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। खातिर अपने ही मुल्क को तबाह बर्बाद करते रहे और अपनी नौकरियों की खातिर इन जर्नैलों के तलवे चाटने के लिए भी तैयार बैठे हैं। यही वो गद्दार हैं जो इन गद्दारों को अब भी सपोर्ट कर रहे हैं, जिन्होंने मुल्क को हमेशा अपने इख्तियार पर तरजीह दी, जिन्होंने मुल्क को बेचने की भी कोई कसर नहीं छोड़ी, जो कभी इसराइल के दौरे पर जाते हैं, कभी हिंदुस्तान के दौरे पर जाते हैं और कभी अमेरिका के दौरे पर जाते हैं। इन गद्दार नून लीगी और पीपल पार्टी के गद्दार रहनुमाओं ने हमेशा पाकिस्तान को बेचा और इन जर्नैलों जो अब खुलकर सामने आ चुका है कि 9 मई का ड्रामा सिर्फ इसलिए किया कि ये सब गद्दार मिलकर पाकिस्तान को दो दो हाथों से नोचे। शहरयार अफरीदी ने दावा किया कि इस रोज़ मुजाहिरों के दौरान गैर मुतल्लका लोग मौजूद थे जो तोड़ फोड़ और इंतशार फैलाने पर उकसा रहे थे। मास्क पहने कुछ लोग मेरे पास आते हैं और मुझे गिरेबान से पकड़कर कहते हैं कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, GHQ फौजी हेडक्वार्टर क्यों नहीं जा रहे। ये एक या 2 दफ़ा नहीं हुआ। मैंने वहीं पर कहा कि ये लोग मुझे प्लांटेड लग रहे हैं। उनकी बात आपने नहीं सुनी। मुझे गालियाँ भी दी गई, धक्के भी दिए गए। ख्याल रहे कि इमरान खान और उनकी जमात की जानिब से 9 मई के बाद से ये इल्ज़ाम आयद किया जाता रहा है कि ये वाक़यात दरअसल रियासत की जानिब से एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का नतीजा थे। हकीकत में ये रियासत की जानिब से, मैं रियासत नहीं कहूँगा, मैं ये जर्नैलों की जानिब से कहूँगा, क्योंकि इन जर्नैलों ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया। 7 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पाकिस्तान फौज के तर्जुमान तहरीक इंसाफ के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के दावों को मुस्तरद करते हुए इल्ज़ाम आयद किया था कि उस दिन 9 मई के लिए कारकुनों के ज़हन साजी बहुत अरसे से की जा रही थी और ये सब सोचा समझा मंसूबा था। ये भी एक ड्रामा है ना। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अब बच्चों के कार्टून से बढ़कर कुछ भी नहीं रही। जब भी वो आते हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे एक मज़ाया खेल, मज़ाया ड्रामा शुरू हो चुका है और हर बार सिर्फ यही इनकी रट होती है। हम सियासत में मुलव्वस नहीं, हम सियासतदानों के मामलात में दखल अंदाजी नहीं करते, लेकिन खुदा की कसम इनका ये झूठ कब्रों में इनके गिरेबानों पर बिच्छुओं का राज होगा और इनकी ज़ुबानें जिस ज़ुबान से ये झूठ बोलते हैं, खुदा की तरफ से ऐसे ऐसे बिच्छू काटेंगे इनको कि ये खुदा के सामने गिड़गिड़ाएंगे, लेकिन इन्हें माफ़ी नहीं मिलेगी। तहरीक इंसाफ के कारकुनों और रहनुमाओं की जानिब से पुरअमन एहतजाज की काल के दावे अपनी जगह, मगर उस रोज़ लाहौर के कोर कमांडर हाउस समेत मुल्क भर में फौजी इलाकों और तनसीबात में जो जलाओ घराव हुआ, इसके मनाजिर सब ने देखे। बिल्कुल हमने देखे कि उसमें एस्टेब्लिशमेंट का कितना हाथ था। हमने देखे कि एजेंसियों के लोग नकाब पहन कर क्या करते रहे। हमने गुल्लू बट देखे, लेकिन PTI के रहनुमा और PTI के कारकुन पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलव्वस नहीं देखे। क्यों? क्योंकि इमरान खान ने यह मुल्क बनाने के लिए सियासत शुरू की
ना कि मुल्क को तबाह व बर्बाद करने के लिए। ये काम DGI SPR साहब आपका और आपके जर्नलों का है। दूसरी तरफ अगर राणा सनाउल्लाह का बयान देखें 9 मई के हवाले से, जब इमरान खान को गिरफ्तार किया गया, इमरान खान की गिरफ्तारी का रद्द-ए-अमल गैर मुतवक्का था और अगर 9 मई के वाक़यात किसी मुबीना सोची समझी साजिश के तहत हुए तो क्या ऐसे कानून नाफिज करने वाले अदारों की इंटेलिजेंस की नाकामी करार दिया जा सकता है? ये सवाल राणा सनाउल्लाह साहब से किया गया तो उनका कहना था कि ये मालूमात तो मिल रही थी कि इमरान खान अपने करीबी साथियों के साथ मीटिंग्स में ये कहते थे कि आपने एहतजाज को कमांडर हाउस और GHQ के सामने जाकर करना है। अगर मालूमात मिल रही थी तो इमरान खान तो खुद गिरफ्तारी देने को तैयार था, इन्होंने पहले गिरफ्तार क्यों नहीं किया? और घसीट कर अदालत के अंदर शर्म आनी चाहिए इन जजेस को, इन बगैर जजेस को, जो हलफ तो इस बात का लेते हैं कि वो आइन हिफाजत करेंगे और आइन के मुताबिक फैसले करेंगे। कहाँ गया वो आइन? चंद रुपयों की खातिर ये अपनी कब्र को भी भारी करते जा रहे हैं। लेकिन शायद ये बात पूरी तरह से हमारे ज़हन में यहाँ तजज़िये में नहीं थी कि वो GHQ पर हमला आवर हो जाएंगे। GHQ पर हमला, अदालतों पर नवाज शरीफ ने हमला किया, कोई गिरफ्तारी नहीं। फौज को कुत्ते की तरह गालियां दी गई, दहशतगर्द कहा गया, कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ये जर्नैल ये इस गंदी नाली के कीड़े हैं जिस गंदी नाली से नवाज शरीफ और जरदारी निकले हैं। मैं तो अक्सर ये सोचता हूं कि नवाज शरीफ और जरदारी इस नहज पर कैसे पहुंचे कि उन्होंने पाकिस्तान को लूटना और तबाह करना शुरू कर दिया। जब मैं सोचता हूं तो मेरे ज़हन में एक ही सवाल आता है कि जब उन्होंने देख लिया कि उन्हें पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कोई काम नहीं करने दिया जाएगा, तो उन्होंने फैसला कर लिया कि कोई नहीं, अगर हमें पाकिस्तान को बनाने नहीं तो हमें तबाह करने के ये मौका दे रहे हैं तो हम तबाह करते हैं और अपना आप बनाते हैं। तो उन्होंने जर्नलों के नक्शे कदम पर चलना शुरू कर दिया। हम आज तक नवाज शरीफ, जरदारी, बेनज़ीर, मुजीबुर रहमान, इन लोगों को बुरा कहते रहे, इन लोगों को करप्ट कहते रहे, पाकिस्तान का दुश्मन कहते रहे। लेकिन सलाम है इमरान खान तेरी ज़ात को कि तूने हमारी ऐसी आंखें खोली कि अगर ये खुदा की कसम खाना काबा की छत पर भी जाकर हलफ दे कि इन्होंने पाकिस्तान को तबाह करना, सियासत में दखलंदाजी, पाकिस्तान के रहनुमाओं को गिरफ्तार करने जैसे वाक़यात में ये मुलव्वस नहीं होंगे तो फिर भी हम इनके ऊपर यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि इन लोगों ने खुद को वहाँ पर लाकर खड़ा कर दिया है। यहाँ पर इन पर यकीन करना हमें गुनाह महसूस होता है। जब जनरल साहब से बात करने की PTI की तरफ से बात चली तो जनरल साहब ने कहा कि इंतशारी टोले से कोई बातचीत नहीं होगी। तो इमरान खान ने भी इनसे बात करने से इनकार कर दिया, क्योंकि हकीकत में इंतशारी टोला अगर कोई है तो ये जर्नलों का टोला है।
और खुदा की कसम आज मुझे खुद पर शर्म आती है कि मैं इन जर्नलों के लिए नारे लगाता था। कॉलेज दौर में मैं इन जर्नलों के लिए नारे लगाता था। इन जर्नलों के लिए हमने क्या कुछ नहीं किया, और आज ये हमारी इज्जतों के ऊपर हाथ डालने को तैयार है। सियासतदानों को तो इंतशारी टोला कहते हैं, लेकिन अपने गिरेबानों में झांकना पसंद ही नहीं। खुदा की कसम, अगर ये हाफिज है ना, तो मैं दुआ करता हूँ कि खुदा इस क़यामत के रोज़ मुझे इसके सामने ले जाए और मैं इसका गिरेबान पकड़ूं और पूछूं कि क्या ये कुरान ने तुम्हें यही सिखाया जो कुछ तूने पाकिस्तान के साथ किया। नाजरीन, वाइंड अप करने की कोशिश करता हूं। कि कल रात को, जैसे कि ये जर्नैल हमेशा रात को ही अपने फैसले पाकिस्तान पर सादर करते आए हैं, कल रात को एक जज साहब आते हैं और वो ये फैसला सुनाते हैं कि पीटीआई के फ़लाँ फ़लाँ लीडर को 10-10 साल कैद और शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया गया जाता है। तो इनके ऐसे फैसलों को हम कैसे माने। एक बात वाजिया होती जा रही है इन फैसलों को देखकर कि अब इन्होंने पीटीआई की तमाम वो लीडरान जो इमरान खान के साथ जुड़े हुए हैं, उनको क्रश करना ही करना है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि ये पीटीआई को खत्म करें। तमाम वो तजर्बाकार लोग जो इमरान खान के पार्टी के लिए अहम है, उन्हें क्रश करना है, सिर्फ इसलिए कि अगर इमरान खान को हुकूमत मिल भी जाए, अगर कल को इमरान खान वज़ीर आज़म बन भी जाए, तो ये लोग इनके इमरान खान के साथ ना हों। इसलिए सिर्फ और सिर्फ इन्होंने इमरान खान को क्रश करने के लिए ये कार्रवाई शुरू की हुई है। दूसरी तरफ इमरान खान के बेटे अमेरिका जा पहुंचे हैं और इन्होंने अपनी गेम डालना शुरू कर दी है। अमेरिका की तरफ से अब प्रेशर आना भी शुरू हो गया है। कहा जा रहा है कि बहुत जल्द इमरान खान के बेटे सदर ट्रंप से भी मुलाकात करेंगे और इमरान खान, लेकिन मैं जैसे अपनी कुछ वीडियो में ये कह चुका हूँ कि इन लीडरान को पाकिस्तान के मामलात से कोई दखल अंदाजी नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्हें सिर्फ अपने मफादात अजीज़ हैं और वो अपने मफादात की खातिर अगर पाकिस्तान को तबाह बर्बाद भी होता देखेंगे तो किसी किस्म की दखल अंदाजी नहीं करेंगे। एक वक़्त था जब सऊदी अरब के खाना काबा में सऊदी पाकिस्तान की सलामती और तरक्की के लिए हाथ उठाकर दुआएं किया करते थे। आज वो सऊदी पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी में उसके हुक्मरान बराबर के मुलव्वस हैं। मेरी ये बात मेरे कई भाइयों को बुरी लगेगी, लेकिन हकीकत यही है। हम खाना काबा के मानने वाले हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के मानने वाले हैं। हम उस सरज़मीन के खिलाफ बात नहीं कर रहे और ना ही कर सकते हैं, लेकिन हम उन गद्दार इस्लाम फरोश हुक्मरानों के खिलाफ बात ज़रूर करेंगे जो इस्लाम के नाम पर तो हुकूमत करते हैं, लेकिन इस्लाम को उस सरज़मीन से ख़त्म कर रहे हैं। और सऊदी हुक्मरानों का सबसे बड़ा हाथ इस्लाम को तबाह करने में
मौजूद है, जिसमें पाकिस्तान भी उनके हाथों तबाह हो रहा है। अगर मेरी कोई बात किसी भाई को बुरी लगी तो माज़रत चाहता हूँ, लेकिन हकीकत यही है। मैं यही कहता हूँ, 9 मई तो ख़त्म, अब 5 अगस्त के लिए ये प्लानिंग कर रहे हैं। इनकलाब खून दिए बगैर नहीं आता, लेकिन हमें निकलना होगा। कई माओं के लाल अपनी जानें दे चुके हैं और कई की जानें शायद 5 अगस्त के एहतजाज में भी जाए, लेकिन सुबह ज़रूर होगी। इमरान खान वापस आएगा और हमें हमारा पाकिस्तान ज़रूर मिलेगा। अपना और अपने करीबी दोस्तों का ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।